बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। वही हमारे पास सीक्वेंस कंटिन्यू है। जैसे सबसे पहले हमने रिकर्शन स्टार्ट किया था। रिकर्शन में आप लोगों ने एक जनरली रिकर्शन बताया था। रिकर्शन क्या होता है जनरली, मतलब कैसे बता दें। जैसे आपने सेट ऑफ और पॉजिटिव इंटीजर से रिकर्शन बनाई थी। आपने कहा था वन बेस है उसकी, उसके बाद के प्लस टू आपके पास क्या होगी, उसकी रिकर्शन रिकर्सिव रिलेशन होगी, या उसको आप रिकर्शन कहते हैं। जैसे ना घर बनाते हैं, घर की एक बेस होती है, उस बेस के बाद अब आपकी मर्जी है उसमें कितनी भी चीज़ें ऐड करें, उस बेस में ऐड होंगी। ऐसे नहीं कि वो बेस होगा ही नहीं। लेकिन आप फर्स्ट, जैसे एक प्लाजा बनता है फॉर एग्जांपल, जिसमें 10 आपके पास क्या होते हैं, फर्स्ट फ्लोर होता है, सेकंड, फोर्थ, फाइव, सेवन, एट, नाइन, 10। तो जाहिर सी बात है कि भाई फर्स्ट फ्लोर तो होता है, बेस उसका बनता है उसकी बेसिस पे। फिर थर्ड फ्लोर के लिए भी उसमें आपका बेस होता है। ऐसे नहीं कि उससे बेस गुम हो जाता है, वहां पर भी बेस होता ही होता है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ जहन में रखनी है कि बेस होना ज़रूरी है। ठीक है, बेस का होना लाजमी होता है। अगर आप कोई रिकर्शन डिफाइन करें, रिकर्शन का मकसद है इट विल बी डिफाइंड ऑन द बेस, और बेस से आप उसकी एक्सीड करते हैं, आगे जाते हैं। ठीक है, देन आपने मैथमेटिकल वे ऑफ बताया था कि रिकर्शन क्या होता है, कि भाई हम क्या करते हैं, प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग एन ऑब्जेक्ट्स इन टर्म्स ऑफ सिमिलर वर्जन। उसके पास टर्म्स होती हैं, और उन टर्म्स को हम क्या करते हैं, एक छोटे कॉम्पैक्ट फॉर्मेट में लिखते हैं। जैसे आपको पता है सार्क, व्हाट इज सार्क? सार्क एक एब्रीवेशन है। ठीक है, सार्क आपके पास क्या होता है, साउथ एसोसिएशन ऑफ एशियन रीजनल कॉरपोरेशंस। ऐसे आपके पास कंप्यूटर में भी एब्रीवेशंस है। ठीक है, बहुत सारी एब्रीवेशंस है आपके पास। और भी डिफरेंट एब्रीवेशन है, जैसे ईयू, यूरोपियन यूनियन है आपके पास, नेटो है, बहुत सारी एब्रीवेशन है। ये क्या होती है, ये हम क्या करते हैं, एक बड़े फार्म को छोटे फार्म में रिप्रेजेंट करते हैं, और उसको इंग्लिश में आप क्या कहते हैं, यू कॉल्ड इन इंग्लिश एज एब्रीवेशंस। बट यहाँ पे मैथमेटिक्स में उसे हम रिकर्शन कहते हैं। रिकर्शन क्या करती है, रिकर्शन का थोड़ा डिफरेंट टाइप का होता है, वो एक एब्रीवेशन है, उसमें कोई एक्सप्लिसिटिंग टर्म का कमाल नहीं होता है। लेकिन रिकर्शन में पीछे वाली टर्म हमें ज़रूरी चाहिए। अगर आपको A3 चाहिए तो रिकर्शन में वो आपको कहेगा कि यूज़ करें, A2 को यूज़ कर सकते हैं, A0 को यूज़ कर सकते हैं, A1 को यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ बेसिकली द कॉन्सेप्ट ऑफ रिकर्शन। फिर आपने रिकर्सिवली डिफाइंड फंक्शंस किए थे। आपके पास ऐसे फंक्शंस होते हैं जो रिकर्सिवली डिफाइंड होते हैं, उसमें भी प्रीवियस टर्म्स का आपका यूज़ होता है। दैट वाज रिकर्सिवली डिफाइंड फंक्शंस। उससे रिलेटेड आप लोगों ने एग्जाम्पल किए, और आपने कहा कि भाई ये अगर आपके पास क्वेश्चन है तो इसमें जो ये वाली वैल्यू है, क्योंकि इसका इसमें यूज होना है, तो दैट इज कॉल्ड इट्स बेस वैल्यू, एंड दिस इज कॉल्ड योर रिकर्सिव रिलेशन, या फिर सेकंड पार्ट को आप कहते हैं रिकर्शन। और अभी आप लोगों ने देखा कि ये बेस वैल्यू यूज होती ही होती है। ऐसे नहीं है कि ये खत्म हो जाएगी, क्योंकि ये जब यहाँ पुट होगी तो F1 के लिए तो F0 जरूरी था ना, मतलब F1 में F0 आ रहा है। F2 निकाल लिया तो जाहिर सी बात है F2 तो प्रीवियस पे डिपेंड था ना, F1 नहीं होता तो कहाँ निकल रहा है, F0 नहीं होता। दैट इज वाई मैंने आपको बताया था, एक बिल्डिंग का मिसाल है, उसमें बेस जरूरी होती है। आप लोग क्या समझते हैं, अगर एक बेस है उसके ऊपर मैंने फर्स्ट फ्लोर बनाया, अब लोग कहते हैं कि फर्स्ट फ्लोर के ऊपर हमने सेकंड फ्लोर बनाया। भाई जब बेस ही नहीं होता तो फर्स्ट फ्लोर कहाँ से आता? समझ में आई बात? जब बेस ही नहीं है तो फर्स्ट फ्लोर कहाँ से आता? चले मैं कहता हूँ कि भाई 5 फ्लोर है, मैं अब 6 फ्लोर बनाना चाहता हूँ, बनेगा वो 5वें के ऊपर, लेकिन बेस होना तो जरूरी है ना। बेस ही नहीं होगा तो वो 5वां फ्लोर कैसे बना? लाइक दिस इज द सेम, आपके पास बेस होना जरूरी होता है, फिर आप उस बेस की मदद से दूसरी टर्म्स निकाल ले जाते हैं। लाइक वाइज you have calculated F1, F2, F3, F4 and so on. Then another example was done related to that one, हमने दूसरा एग्जाम्पल किया था। उसके बाद हमने फैक्टोरियल ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, फैक्टोरियल का भी किया था। जैसे हम कहते हैं कि भाई प्रोडक्ट, तो हम सम का भी निकाल सकते हैं। ठीक है, सम का भी निकाल सकते हैं। द एग्जाम्पल वाज डन बाय अस ऑन द बेसिस ऑफ सम ऑफ एन पॉजिटिव इंटीजर। जैसे प्रोडक्ट होती है फैक्टोरियल, सम क्या होती है, तो हमने उस सम को डिफाइन किया किसमें, रिकर्सिव डिफाइंड फंक्शन में।
देन हमने एक एग्जाम्पल किया था, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल था, जिसमें हमें एक पैटर्न चेक करके लास्ट में बताना था कि इसका रिजल्ट क्या होगा, 3 3 5 5 7। हमने कहा था कि भाई ये जब 14 3 से डिवाइड होगा तो यहाँ पे जो इंटीजर कोफिशिएंट आएगा एक्सेप्ट द रिमाइंडर दैट इज कॉल्ड द रिजल्ट। और सिमिलरली हमने कहा था 7 को डिवाइड करो रिमाइंडर के अलावा। 7 का टेबल लगाया था हमने 4 टाइम्स। ओके, यहाँ पे कितने गए 5। 55 पे कितनी बार लगेगा 7 टाइम, मतलब 4 7, ठीक है। फिर यहाँ पे 6 ले गया 9 टाइम, तो देखिए 4 7 9, दैट वाज आवर रिजल्ट। एंड हमने फाइबोनाची सीक्वेंस की थी, मैंने आपको बताया था फाइबोनाची सीक्वेंस क्या होती है, कि ऐसी सीक्वेंस जिसकी पहली दो टर्म सेम होती हैं। इन जनरल व्हेन यू आर डिफाइनिंग इन टर्म्स ऑफ बेसिक, बेसिक में कहते हैं ना, जब आप बेसिक बता रहे हैं कि भाई a term that is called Fibonacci sequence in which first two terms are same and other terms are added by adding the previous two terms। जैसे 1 1 को ऐड करेंगे तो 2 आएगा, ठीक है, 2 मिल गया। अब 2 को 1 से ऐड करेंगे तो 3 आएगा, 3 को 2 से करेंगे तो 5 आएगा, 5 को 3 से करेंगे तो 8 से आएगा। मतलब दो टर्म्स ऐड करते जाएंगे एंड यू विल ऑब्टेन दी ऑल अदर टर्म्स, दैट इज कॉल्ड द फाइबोनाची सीक्वेंस। तो आपने कहा कि इसकी बेस वैल्यू दो हैं, एफ ऑफ नॉट इक्वल टू 1, एफ ऑफ 1 इक्वल टू 1, और आप कहते हैं कि दोनों को ऐड करना है। दैट इज वाई मैंने एक रिकर्सिवली डिफाइंड फंक्शन जो बनाया है जिसमें ये दोनों यूज होंगे, के माइनस वन के माइनस टू। के मैंने ज़ीरो रखा, तो आपके पास सॉरी के हम क्या रखेंगे यहाँ पे, के हम रखेंगे फॉर फाइंडिंग टू, क्योंकि 0 1 तो है ना, के 2 रखेंगे तो 2 माइनस वन 1, 2 माइनस टू 0, और 1 की वैल्यू 1 है, नोट की वैल्यू 1 है, 1 प्लस 1 2। अब आपके पास F2 की वैल्यू आ गई 2, ठीक है। सॉरी, आपके पास वैल्यू क्या आई यहाँ पे, F2 की वैल्यू है 2। यहाँ पे देखें F2 इज योर 2। लाइकवाइज यू विल सब्स्टिट्यूट यार, के इक्वल टू 3, 3 माइनस 1 2, 3 माइनस 2 1, 2 और 1 2 और 1। F2 की वैल्यू क्या है अभी निकालिए 2, F1 की वैल्यू क्या है 1, तो ये 3 हो गया। लाइकवाइज यू विल सब्स्टिट्यूट के इक्वल टू 4, 4 माइनस 1 3, ठीक है, और 4 माइनस 2 2, 3 और 2, 3 2 की वैल्यू आप निकाल चुके हैं। देखें F3 की वैल्यू ये रही, F2 की वैल्यू ये रही, दोनों ऐड करें, यू विल ऑब्टेन 5। लाइकवाइज यू विल कंटिन्यू, आपके पास सीक्वेंस क्या बनेगी, 1 1 पहली दो टर्म थी, फिर 2, फिर 3 5 8, और 8 और 5 13, 13 और 8 21, 21 और 13, likewise you will continue। That was our previous lecture which we have done in our previous class. Today our topic is to discuss a recurrence relation। Concept is same, वही आपके पास सेम कॉन्सेप्ट है, द वैल्यू ऑफ बेस एंड द रिकरेंस रिलेशन इटसेल्फ। हम कहते हैं रिकरेंस रिलेशन फॉर अ सीक्वेंस, एक सीक्वेंस है आपके पास जो ए नोट A1 A2 उसकी टर्म्स हैं। आप पढ़ चुके हैं कि भाई सीक्वेंस की जो पहली टर्म होती है उसको हम ए नोट कहते हैं, जहाँ इन जनरल ए बी कहते हैं, हमने यहाँ कह दिया ए नोट कहते हैं। दूसरी को A1 कहते हैं, तीसरी को A2 कहते हैं, और ये चलती जाती है। ये एक फार्मूला है, ठीक है, इज अ फार्मूला दैट रिलेट्स ईच टर्म ए के। कह रहा है ये एक फार्मूला है, इसकी जो हम टर्म है ना, टर्म जनरल टर्म को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ए के टू सर्टेन ऑफ इट्स प्रेडिसर्स, ए के माइनस वन, ए के माइनस टू। कह रहा है आप ए के को रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसकी प्रेसिडिंग टर्म से, इन दी एंड दैट विल बी ए के। आप इससे इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखें वेयर आई इज एन फिक्स्ड इंटीजर, यहाँ पर आपके पास आई क्या है, फिक्स्ड इंटीजर है। दैट हेयर यू कैन सी दैट आई हैव रिटन आई, हम इसकी बात कर रहे हैं, वही सेम एक्सप्रेशन है। मैंने कहा अप टू आई एन माइनस वन, आई आपके पास क्या होगा, इंटीजर पुट होगा, ऐसे नहीं कि फ्रैक्शन में रेशनल पुट होगा। इंटीजर का मकसद है 1 2 3 4। के इज एन इंटीजर, ठीक है, और आपके पास के भी इंटीजर है और आई भी इंटीजर है। इन दिस टर्म देखें के और आई, के भी इंटीजर है, आई भी इंटीजर है। लाइकवाइज यहाँ पर भी आई इंटीजर है। ग्रेटर देन आर इक्वल टू आई, कह रहा है जो आपके पास के है वो ग्रेटर देन या इक्वल टू आई के होगा, ठीक है। ग्रेटर और इक्वल टू आई का मकसद है आपके पास ग्रेटर होगा तभी तो सारी टर्म्स पॉजिटिव आएंगी।
द इनिशियल कंडीशन फॉर सच अ रिकरेंस रिलेशन स्पेसिफाई द वैल्यूज ऑफ के, ये वैल्यूज स्पेसिफाई करता है। आप के की वैल्यू रखते जाएं, आपके पास के 0 के 1, ठीक है, 1 आपने रखा तो 1 - 1 0। फिर आप क्या रखेंगे यहाँ पे, के को आप यहाँ पे, हाँ इसमें रखते जाएं 2, 2 रखेंगे तो 1, 3 रखेंगे तो 2, अप टू सो ऑन यू विल फाइंड द रिकरेंस रिलेशन जनरल फॉर्म। आप इसको कंफ्यूज नहीं करें। रिकरेंस रिलेशन क्या होती है, हम कहते हैं ऐसी रिलेशन जिसकी हमें अदर वैल्यूज फाइंड करने के लिए प्रेसिडिंग वैल्यूज का यूज करना पड़े, ऐसी सीक्वेंस को आप रिकरेंस रिलेशन कहते हैं। द वर्ड आप पढ़ चुके हैं, रिकरेंस रिप्रेजेंट इट्स प्रीवियस वैल्यू। बेस वैल्यू हमें चाहिए, क्या चाहिए, वी नीड द बेस वैल्यू। एंड वही वही आप डेफिनेशन को फिक्स कर सकते हैं कि आपकी जो सीक्वेंस है वो उस फॉर्मेट में होगी, आपके पास उसकी बेस वैल्यू, जब आप जनरल टर्म बनाते हैं ना जब, तो उसमें एक प्रीवियस टर्म चाहिए होती है, ठीक है। ये होती है रिकरेंस रिलेशन। देखें, हम सीक्वेंस में पढ़ रहे थे ना कि ये हम जनरल टर्म बना रहे थे, दैट वाज आवर जनरल टर्म। इसके लिए ये देखें बेस वैल्यू गिवन है, तो ये आपके पास बेस वैल्यू है, ये आपके पास रिकरेंस रिलेशन है। अब ये जो रिकरेंस रिलेशन है इसको आपको आगे चलाने के लिए बेस वैल्यू चाहिए, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे के, इसने कहा है 2 पुट करें, अगर मैं के 2 रखता हूँ तो यहाँ 2 आएगा, यहाँ पे 2 - 1 1। अब B1 कहाँ से है, तो ये B1 इज इट्स बेस वैल्यू, ठीक है, वही सेम है। इसका मकसद है इन जनरल यू कैन डिफाइन रिकरेंस रिलेशन। आप कहते हैं कि हमारे पास एक सीक्वेंस होती है और उस सीक्वेंस की कोई ना कोई आपके पास एक रिकरेंस रिलेशन बनती है, और जो रिकरेंस रिलेशन बनती है उसमें एक एक या दो प्रेसिडेंट वैल्यूज यूज करनी होती हैं, उस वैल्यूज को कहते हैं बेस। एंड रिकरेंस रिलेशन इज सेम एज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिकरेंस डिफाइंड फंक्शन। हेयर इन दिस केस वी नीड रिकरेंस रिलेशन। आपके पास रिलेशन होती है, वहाँ पे फंक्शन था, और आपके पास बेस वैल्यू होती है। द कॉन्सेप्ट इज सेम, द डिफरेंस इज दैट हेयर यू नीड द सीक्वेंस, ठीक है। सीक्वेंस की जनरल टर्म होती है, और उस जनरल टर्म को आप क्या कहते हैं, रिकर्शन या रिकर्सिव रिलेशन, ठीक है। एंड दिस इज योर बेस वैल्यू, दैट इज B1 = 2। नाउ our aim is to find first 4 terms of the following recursive defined sequence। देखें, वहाँ पे सीक्वेंस में हमने क्या पढ़ा था, ये वाली सीक्वेंस गिवन थी और ये नहीं गिवन था हमें, दिस वाज नॉट प्रेजेंट इन दैट केस। वो कह रहा था इसकी 4 टर्म्स निकालें, तो हमने क्या कहा था, भाई 4 टर्म निकालने के लिए के की वैल्यू पुट करें। हमने कहा चलें भाई के 1 रखें, अभी भूल जाते हैं कुछ भी है, के मैंने यहाँ 1 रखा, यहाँ पे 1, यहाँ पे मैंने 1, 1 - 1 0, तो B0 +2, यहाँ 1 रखा, 2 × 1 2, तो B0 +2। अब B0 हमें चाहिए, हम कहते हैं कि ये B0 हमारे पास नहीं आना चाहिए, B0 एक प्रॉपर वैल्यू देना। ये क्या है B0, अब B0 पता नहीं क्या है, यहाँ B0 आ रहा है, फिर B1 आएगा। हम कहते हैं कि रिकर्सिव डिफाइंड जो भी फंक्शन होता है, सीक्वेंस होता है, उसकी एक प्रॉपर वैल्यू आती है जब आप उसको कॉल कर दें, 50 60 90 लाइक दिस, एक वैल्यू आती है। सो हेयर वी नीड द प्रीवियस वैल्यू दैट इज B1। अब हमें B1 यूज करना है, अंडरस्टूड बात है। यहाँ पे उसने रिस्ट्रिक्शन गिवन है, यू हैव टू पुट के >2। अगर ये नहीं भी होता तो भी कोई मसला नहीं था। आप यहाँ देखते, आप कहते हैं कि मुझे रिकर्सिव का मकसद है कि मुझे ये 1 यूज करना है, बेस वैल्यू है ना यहाँ पे B1, तो जाहिर सी बात है यहाँ यूज होगा ना। मैं के की वैल्यू क्या रखूँ, 2, 2 - 1 B1, B1 किसके बराबर है 2। ओके, देखें, हमने कहा सॉल्यूशन में आपके पास यही बेस है, मैंने कहा यहाँ पे 2 पुट करें, हमने के की वैल्यू 2 पुट की, तो यहाँ पे के की जगह क्या आ गया 2, यहाँ पे हमने 2 किया तो 2 - 1 1, यहाँ पे प्लस ये 2 डॉट ये के की जगह 2, ठीक है। इसको हल करें, व्हाट इज B1, B1 इज 2, हमने कहा सब्स्टिट्यूट 2, 2 × 2 4, 2 + 4 इज 6, ठीक है। अब देखें, अब फर्दर तो B2 यूज होगा, लेकिन बेस में तो B1 तो था ना, वो तो काम का रहेगा इन दी एंड, क्योंकि B2 के लिए B2 ऐसे थोड़ी को निकला है, उसके लिए B1 जरूरी था। अब ये जो B1 है वो इस B2 की वैल्यू 6 में मौजूद है। Now we will move further after substituting k = 2. Now our aim is to substitute k 3 रखें तो यहाँ पे क्या आ गया B3, ओके। यहाँ पे 3 रखें तो 3 - 1 2, सही है।
यहाँ पे 2 सेम, यहाँ 3 रखें तो मल्टीप्लाई 3। व्हाट इज B2? B2 इज 6, हमने यहाँ 6 रख दिया। ओके, 2 इंटू 3 इज 6, 6 प्लस 6 इज 12। ओके, लाइकवाइज यू विल फाइंड B4, के की वैल्यू 4 रखें, यहाँ पे 4, ठीक है, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, देखें 4, 4 माइनस 1 3, ये 4। B3 इज 12, ये 12, 2 इंटू 4 8, 12 प्लस 8 इज 20। This is how you find the first four terms of your recursive defined sequence. Okay, now another question is given for you. Find first five terms of the following recursive defined sequence, जिसमें आपके पास t0 is equal to -1, t1 equal to 1 और आपके पास एक सीक्वेंस है। दिस इज लाइक अभी आप कर चुके हैं कि ये हमें फाइबोनाची टाइप लग रही है क्योंकि दो प्रीवियस टर्म्स यूज हो रही हैं, बट है तो नहीं। बहरहाल टी सबस्क्रिप्ट के इज इक्वल टू टी सबस्क्रिप्ट के -1 प्लस 2 टाइम्स टी सबस्क्रिप्ट के -2। कहाँ से पुट करना है? K2। नो नीड टू वरी, अगर नहीं भी गिवन हो तो आप यहाँ देख के निकाल सकते हैं, क्योंकि ये दोनों यूज़ करनी है तो मुझे एक की जगह 0 लाना है, एक की जगह 1। तो इसकी जगह जाहिर सी बात है 2 रखेंगे, K की, तो 2 माइनस 1 1, 2 माइनस 2 0। Once again, the base values are given, t of 0 equal to -1, t1 equal to 1, एंड नाउ अवर एम इज टू पुट 2, यहाँ पे पुट करेंगे 2 तो क्या हो जाएगा t2, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 माइनस 1 1, t1 प्लस 2 टाइम्स 2 माइनस 2 0, देखें, ठीक है, t1 प्लस 2 टाइम्स t0। व्हाट इज t1? इन दिस केस योर t1 इज 1, ओके, प्लस 2। व्हाट इज t0? t0 इज -1, दिस इज 1, 2 इंटू -2, 1 minus 2 is -1. Once again, your aim is to find now T3. You will substitute K equal to T3. Here, after substituting 3, तो यहाँ हो जाएगा T3, 3 minus 1 2, 3 minus 2 1, देखें, okay, T2 plus 2 times T1. What is T2? T2 is -1. What is T1? T1 is 1. You have substituted the values. That will be -1 plus 2. The result will be +1. Okay. नाउ योर एम इज टू सब्सिट्यूट द वैल्यू के इक्वल टू 4, क्योंकि पहली 5 है ना, 2 तो गिवन है, बाकी 3, तो 5, 5 माइनस 1 4, 5 माइनस 2 3, ठीक है, ये देंगे 4 3 2। नाउ आप सब्सिट्यूट करें, व्हाट इज T3 आपके पास 1 है, व्हाट इज T2 -1 है, तो 1 प्लस 2 टाइम्स -1 -2, 1 minus 2 is -1। You have defined another question and its values. Let's do an last example for you. ये आपके पास लास्ट 2 एग्जाम्पल है जो अभी हमें करने हैं। नाउ डिफाइन अ सीक्वेंस, कह रहा है आप सीक्वेंस डिफाइन करें B0 B1 B2 बाय द फार्मूला। इस फार्मूला से आप क्या करें, सीक्वेंस डिफाइन करें। वी हैव टू डिफाइन द सीक्वेंस बाय दिस फार्मूला। फॉर ऑल इंटीजर n is greater than equal to 0, show that this sequence satisfy the recurrence relation b subscript k equal to 5, b subscript k minus 1 for all integer k greater than equal to 1। कह रहा है कि भाई ये आपके पास एक सीक्वेंस है, दैट इज बी एन इक्वल टू 5 के। कह रहा है कि हमें प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है कि ये जो सीक्वेंस है और ये जो सीक्वेंस, ये दोनों सेम है, ठीक है। क्या है? दोनों सेम का मकसद है इसको ये सेटिस्फाई करेगी, ये वाली, दिस वन विल सेटिस्फाई दिस वन। अब हमें क्या करना है, इस सीक्वेंस से ये वाली सीक्वेंस बनानी है। कोई मसला नहीं, बनाते हैं, देखें। ये सीक्वेंस गिवन है हमारे पास, बी सबस्क्रिप्ट n इक्वल टू 5 पावर n। नाउ अवर एम इज टू, यहाँ पे देखें के है, क्या है के, मैंने कहा चलें भाई के पुट कर दें। हमने कहा कि आप क्या करें, n की जगह के रखें, तो यहाँ क्या हो जाएगा, बी सबस्क्रिप्ट के इक्वल टू 5 पावर के, ठीक है। हमने कहा कि यहाँ पे के -1 आ रहा है, हमने कहा चले कोई मसला नहीं है। अब आप क्या करें, के -1 रखें फॉर n वी गेट, ठीक है। हमने क्या कहा कि भाई रिप्लेस कर दिया के की जगह, पहले हमने क्या किया, सब्सिट्यूटिंग के फॉर एन, जब हमने के की जगह एन रखा तो यहाँ पे भी किया गया, यहाँ पर भी किया गया, ठीक है। फिर दिस इज बी के इज इक्वल टू 5 के। हमने कहा दोबारा इसी इक्वेशन में क्या करें, आप एन की जगह के -1 रखें। हमने कहा चलें भाई बी के n -1 इक्वल टू 5 के -1।
हमने कहा मल्टीप्लाई बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 2/5। हमने कहा ये इक्वेशन जो 2 है इसको आप किससे मल्टीप्लाई करें, 5 से। ठीक है, क्यों 5 से करें आपको पता है, देखें यहाँ प्रूफ में देखें। ठीक है, हेयर इज गिवन 5 फॉर यू। हमने कहा चलें भाई 5 से मल्टीप्लाई करें। ठीक है, चलें 5 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ क्या हो जाएगा, 5 टाइम्स बी के माइनस 1 सबस्क्रिप्ट में इक्वल टू 5 टाइम्स 5 पावर के माइनस 1, ये पावर में। ठीक है, हो गया, हमने मल्टीप्लाई किया। चले, हमने कहा ये तो सेम ही रहेगा, ये हमारे पास क्या है, सेम है। और 5 टाइम्स 5 पावर के माइनस 1, इसका पावर क्या है, 1। आप लोग पढ़ के आते हैं बेस सेम होता है, पावर 8 होता है, तो 5 पे पावर क्या हो जाएगा, 1 प्लस के माइनस 1। माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, देखें 5 पावर के। व्हाट इज 5 पावर के, योर 5 पावर के इज इक्वल टू बी सबस्क्रिप्ट के। तो देखें, यू कैन राइट बी सबस्क्रिप्ट के इज इक्वल टू, क्योंकि ये सेम है ना, यहाँ पे हम लिख रहे थे 5 टाइम्स बी के माइनस 1, then you can say that bk is equal to 5 bk minus 1। this is how you have done your formula। आपने क्या किया, आपने कहा यहाँ n की जगह k रख दे, हमने k रखा, फिर हमने देखा यहाँ k माइनस 1 है, हमने कहा चलें भाई n की जगह k माइनस 1 रख दे, दो इक्वेशनें बनाई, क्योंकि ये यूज होती है ना नीचे, हमने देखा कि हमें यूज भी करना है जब रिप्लेसिंग करते हैं। तो दैट इज वाई मैंने शुरू में ही दो टर्म्स आपके दो इक्वेशनें बनाई। हमने कहा कि भाई इसमें 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है जिसमें k माइनस 1, तो हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, देखें। और ये 5 5 से कैंसिल, और 5 पावर k की वैल्यू देखें किसके बराबर है, b पावर k, b पावर k रख दिया, और वही चीज़ हमारे पास प्रूव हो गई। Another question, okay, show that the sequence 0 1 3 7 up to 2 power n minus 1 for n greater than equal to 0 satisfy the recurrence relation d subscript k equal to 3 d subscript k minus 1 minus 2 times d सबस्क्रिप्ट k माइनस 2 फॉर ऑल इंटीजर। कह रहा है आप शो करें कि ये जो आपके पास सीक्वेंस है वो इसको सेटिस्फाई करेगी। सीक्वेंस की कोई जनरल टर्म है, दैट इज 2 पावर n माइनस 1। मैंने कहा चलें इसको, मैंने कहा d सबस्क्रिप्ट n इक्वल टू 2 पावर n माइनस 1, क्योंकि आप लोग पढ़ चुके हैं कि जनरल टर्म को कैसे लिखते हैं, ए सबस्क्रिप्ट n लिख सकते हैं। तो यहाँ पे d था तो हमने कहा चलें इसको हम d में ही लिख देते हैं, तो d सबस्क्रिप्ट n इक्वल टू 2 पावर n माइनस 1। ठीक है, देन हमने देखा कि यहाँ पर हमने कहा यहाँ पे k माइनस 1 और k माइनस 2 आ रहा है, तो हमने कहा चलें कोई मसला नहीं है, इसमें n की जगह k माइनस 1 सब्सिट्यूट कर दें, तो दिस विल बी d सबस्क्रिप्ट k माइनस 1 इक्वल टू 2 पावर k माइनस 1 माइनस 1। फिर इसमें n की जगह क्या करें, क्या पुट करें, k माइनस 2, तो हमने कहा d सबस्क्रिप्ट k माइनस 2 इक्वल टू 2 पावर k माइनस 2 माइनस 1। ठीक है, हमने कहा अब हमें क्या प्रूफ करना है कि ये दोनों बराबर हैं। क्या है, दोनों बराबर हैं। चले कोई मसला नहीं, अगर बराबर हैं तो आप क्या कर रहे हैं, ये वाली जो टर्म है प्रूफ करना है, क्योंकि इसकी जो टर्म होंगी इसको सेटिस्फाई करेंगे, ये भी तो दूसरा तरीका होता है। तो हमने कहा चलें भाई डी के, और डी के किसके बराबर होना चाहिए, अगर मैं यहाँ के की वैल्यू रखूँ एन की जगह, तो डी के किसके होना चाहिए, 2 पावर के माइनस 1। क्या होना चाहिए, 2 पावर के माइनस, क्योंकि यहाँ के है ना, तो मैं अगर के रखूंगा तो क्या होगा, 2 पावर के माइनस 1। अब हमें प्रूफ करना है कि ये जो पूरी रिजल्ट है इसकी रिजल्ट क्या आनी चाहिए, 2 पावर के माइनस 1। अगर आ रही है वी से दैट कि ये सीक्वेंस इसको सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, चले हमने डी के माइनस 1 की वैल्यू निकाली है, दिस इज डी सबस्क्रिप्ट के माइनस 1, हमने इस इक्वेशन में रख दी जो प्रूफ करनी थी, दिस वाज आवर इक्वेशन। ठीक है, हमने रखी, यहाँ पे देखें 3 टाइम्स डी के माइनस 1 की वैल्यू। ठीक है, माइनस 2 इज सेम, डी सबस्क्रिप्ट के माइनस 2 की वैल्यू हमने यहाँ रख दी। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, 3 इससे मल्टीप्लाई होगा, ये पावर में है। ठीक है, दिस इज पावर, ये चीज़ आप याद रखें, दिस इज योर पावर। इसको मैं एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा ऐसे करता हूँ कि वर्ड का इस्तेमाल कर रहा हूँ, ताकि पावर लिखने में आपको सही अंदाज़ा हो जाएगा कि पावर को कैसे वहाँ पे लिखा जाता है। ठीक है, तो वर्ड खोलते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, ये वर्ड आ गई,
एक थोड़ा सा मैं वर्ड को ओपन कर लूँ, तो फिर इसको हम वर्ड पे करेंगे तो आप लोगों को इजीली क्लियर हो जाएगा कि वर्ड पे इसमें आपके पास क्या आती है। ठीक है, दिस इज वर्ड। अब हमें प्रूफ क्या करना है, वो यू हैव टू प्रूव दैट इंसर्ट इक्वेशन। ठीक है, दिस इज होम, दिस इज लेफ्ट डिजाइन, एंड हमें प्रूफ करना है दैट वाज के डी के, ओके, डी के इज सॉरी, और एम इज टू प्रूव डी के इक्वल टू 3। ठीक है, 3 डी के -1। ठीक है, +2। थोड़ा सा कंफर्म कर लें सवाल को, फिर वापस लिखते हैं। ठीक है, 3 डी के -1 -2 डी के -2। ठीक है, -2 डी के-2, दिस इज -2, दिस इज सबस्क्रिप्ट डी के-2। ठीक है, दिस इज आवर क्वेश्चन। वो जो हमें प्रूफ करना है, उसके अलावा जो डेटा गिवन है डी के इक्वल टू 3 के-1 -2, और ये वाली गिवन है। ठीक है, दिस इज dn2 n-1। ठीक है, आपके पास क्या गिवन है, dn2 n-1। ठीक है, दिस इज dn इक्वल टू 2 n-1। ठीक है, ये -1 देखें ऊपर नहीं है, दिस -1 इज हेयर, नीचे। इसको थोड़ा सा यहाँ तो मैं साइज को बड़ा कर दूं, देखें फर्क पड़ता है। अब देखें, ठीक है, दिस इज योर 2 n-1। थोड़ा सा मैं वेरीफाई कर लूँ, दैट इज के हमारे पास जो है 3 के-2 और ठीक है सेम। चलते हैं, अब मूव करते हैं, इसको हल हल करते हैं। ठीक है, नाउ हमें ये चीज़ प्रूफ करनी है कि ये इसकी ही आपके पास ये वाली जो सीक्वेंस है इसको सेटिस्फाई करेगी। यहाँ पे आप देखें k-1 है, k-2 है, तो आप इस इक्वेशन में क्या करेंगे, n की जगह रखेंगे ये वाली चीज़ें। यू विल राइट इन n की जगह क्या रखेंगे, k-1। तो यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर होगा k-1। ठीक है, और फिर n की जगह क्या रखेंगे, क्योंकि वैल्यू सब्सिट्यूट करनी है ना। नाउ यू विल सब्सिट्यूट k-2, ओके, n की जगह। here you have, ठीक है, देखें k n की जगह आपने n-1 रखा, k-1 रखा, फिर k-2, दोनों वैल्यूज आ गई। अब ये वैल्यूज आप इसमें रखेंगे, इसमें रखेंगे, इसमें कहाँ रखेंगे, यहाँ dk-1 और dk-2 की जगह। तो भाई यहाँ पर आपके पास क्या आ रहा है, 3 से किसको मल्टीप्लाई करवाना था, 3 सेम था, और इसको आप कैसे मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, यू विल मल्टीप्लाई बाय वैल्यू ऑफ के सबस्क्रिप्ट n-1, ये इसकी वैल्यू है। आप यहाँ रख दें इसको। ठीक है, ओके, और dk-2 की वैल्यू आप यहाँ रख यहाँ पे, और दिस इज योर dk-2। चले यहाँ रख देते हैं और ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कर देते हैं, इस पूरे को सेम साइज में रख देते हैं, क्योंकि साइज में डिफरेंट आ रहा है। ठीक है, अब देखें, नाउ अवर एम इज टू प्रूफ के इस पूरे की रिजल्ट क्या आनी चाहिए, इस पूरे की रिजल्ट आपके पास आनी चाहिए, दैट इज 2 n-1। या फिर अगर आप इसको k में लिखते हैं, इस वाली टर्म को, अगर आप इस टर्म को किस में लिखते हैं, सॉरी, अगर आप इस टर्म को k में लिखते हैं, तो जाहिर सी बात है n की जगह k आ जाएगा।
ठीक है ना। यहाँ पे क्या आएगा, जहाँ पे n होगा। अब हमें प्रूफ करना है कि इस पूरे की रिजल्ट आनी चाहिए 2 पावर k-1। चलें भाई प्रूफ कर दें। मैंने सेम यही टर्म लिखी नीचे। अब इसको सिंप्लीफाई कर दें। देखें 3 इससे मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा, 3 .2 पावर k-1। ठीक है, क्या हो जाएगा, 2 पावर k-1। ओके, 2 पावर k-1। ठीक है, देन 3 इससे मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा, हेयर देयर विल बी -3, क्योंकि 3 ने इससे किया तो इसके साथ 3 .2 पावर k-1 -1 से किया तो -3। अब इससे करें -2, क्या हो जाएगा, 2 डॉट आ जाएगा वही। ठीक है, -2 डॉट, देन योर टर्म विल बी 2 पावर k-2। ओके, k-2 एंड माइनस माइनस विल बी +2। ओके, ठीक है। देखें इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। मैं इसी को लिखता हूँ और सिंप्लीफाई करते हैं। देखें यहाँ पे देखें, पहले तो ये -3 और -2 बचेगा, और इसको थोड़ा मैं सिंप्लीफाई करूँ, इसके ऊपर कुछ नहीं है, इसका मकसद है 1, 2 पावर 1, और बेस सेम होते हैं तो पावर 8, तो ये 2 पावर 1 कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा ऐसे, सॉरी 1 प्लस। ठीक है, बेस सेम, 2 पावर कुछ नहीं है, इसका मकसद है 1, तो 1 प्लस इसमें आ जाएगा। ठीक है, और -3 +2 कितने बचेंगे, -1। इसको मैं यहाँ से हटा के यहाँ देता हूँ, क्या बचा, -1। ठीक है, देन यू कैन सी दैट हमें स्टिल थोड़ा सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करते हैं, चलें भाई। अब देखें इसमें क्या होगा, k तो सेम ही रहेगा, और ये जो 1 था ये कैंसिल हो जाएगा इससे, तो कितने बचेंगे, -1। ठीक है, सही है। देखें ये k तो सेम रखा, -2 + 1 -1। ओके, दोनों में देखिए कुछ कॉमन है। व्हाट इज द कॉमन इन दिस एक्सप्रेशन, कॉमन आ रहा है, देखें हम कह रहे हैं हाँ कॉमन है। ठीक है, इसमें मैंने ये पूरी ली वापस, मैंने यहाँ लिखा क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में k-1 कॉमन है। जब आप 2 पावर k-1 कॉमन लेंगे तो आपके पास क्या बचेगा, देखें आपने कहा कि ये 2 पावर k-1 दोनों में कॉमन है। चलें तो अंदर क्या बचेगा, अंदर आपके पास बचेगा 3, ठीक है, -1। ओके, और ये वाली टर्म कॉमन, देखें 2 पावर k-1 कॉमन, तो क्या बचा, यहाँ 3, यहाँ -1, और ये -1 से। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, देखें सेम टर्म को देखें, इसी को मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, 3 -1 क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, दोबारा 2 इससे मल्टीप्लाई कर रहा है, और दोबारा आप क्या करते हैं, आप कहते हैं बेस सेम पावर ऐड, क्योंकि 2 पावर 1 है ना, कुछ पावर नहीं होता, इसका मकसद है 1, तो इसमें आप ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस। ठीक है, ओके, सही है। तो सेम प्रोसेस आप कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे आपने देखा कि -1 + 1 से कैंसिल, तो क्या बचेगा, दिस विल रिमेन टू बी k। और आपको प्रूफ क्या करना था, इस k की वैल्यू यही तो है, देखें 2 पावर k-1, देखें ये है ना। ठीक है, देखें दिस इज द सेम, इसका मकसद है कि जो आपके पास d पावर k है वो उसकी वैल्यू सेम आ रही है। यहाँ तो फिर आप कहते हैं ये किसके बराबर है, 2 पावर k-1, दिस इज इक्वल टू dk। Hence here we conclude that our both sides are equal. That is why we say that it satisfies the given relation. That is how you can check another way of checking the term. ठीक, अब चलते हैं आज के लेक्चर को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। जिसको जो क्वेश्चन है, जिसको जो डिफ़िकल्टी है, वो आप लोगों वो पूछ सकता है, कोई भी डिफ़िकल्टी रिगार्डिंग द टुडे लेक्चर। थैंक यू, एनीवन कैन आस्क द क्वेश्चन। थैंक्स।